अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू रेसिपी, न्यू टेस्ट रमज़ान स्पेशल। अगर घर में कोई इफ्तार पार्टी है तो सोचते हैं कि मेन्यू ज़्यादा है और मिनी मिनी सी चीज़ें बन जाए जो तमाम की तमाम अच्छी तरीके से मैनेज कर लें। ये किसी के घर इफ्तार भी नहीं हो तब भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ले लेना है एक बाउल। उसके अंदर हमें जो है ये देखिए ईस्ट ले लेना है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, और उसके साथ साथ हमने 1 टेबल स्पून ही शुगर पाउडर या नॉर्मल चीनी भी आप ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर देना है और इसके अंदर जो नीम गर्म आपने पानी ऐड करना है ताकि हमारा जो ईस्ट है ना वो एक्टिव हो जाए। 15 से 20 मिनट में आपका जो ईस्ट है ना वो बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाएगा। ये देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा ईस्ट बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव हो गया। अब हमें सेकंड स्टेप ये करना है कि हम एक बाउल के अंदर 3 कप के करीब जो है हमने मैदा ऐड कर दिया। उसके साथ साथ 2 टेबल स्पून मेल्ट किया हुआ बटर, अगर आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमने एक्टिव किया हुआ इसके अंदर जो है ईस्ट वाटर ऐड कर देना। उसके साथ साथ जो है हम उसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ साथ जो है अपने हाथों की मदद से जो है बहुत अच्छा सा जो है स्मूथ सा आटा जो है गूंद लेंगे। ठीक है व्यूअर, इस तरीके से आपको अच्छे से गूंद लेना है। और जैसे ही हमारे आटे के अंदर फिनिशिंग आने लगे उसके बाद आपको ये करना है थोड़ा सा घी ले लेना है और घी को ग्रीस कर लेना है अपने डो के साथ। उसके बाद जो है आपको उसको 2 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है ताकि हमारा बहुत अच्छा सा जो है हमारे मैदे के अंदर खमीर उठ जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है कि हमें चिकन को मैरिनेट करना है। आधा किलो के करीब हमने चिकन ले लिए है। 1 टीस्पून के करीब हमने ऑरेंज कलर्स के अंदर ऐड कर दिया। उसके साथ साथ जो है अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब जो है तंदूरी मसाला, और उसके साथ साथ 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसके साथ साथ जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप के करीब जो है दही। उसके बाद 1 टेबल स्पून के करीब जो है हम इसके अंदर सिरका ऐड कर देंगे और नमक ऐड कर देंगे हस्बे जायका। ठीक है, उसके साथ साथ जो है अब हमें ये करना है, हम तमाम चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए मिक्स होने के बाद जो है या तो आप इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख सकते हैं। उसके बाद जो है अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे, इसको कुक करेंगे। तो एक अच्छा सा बाउल ले लेना है और उसके अंदर जो है हमें तमाम चिकन जो है अपनी ऐड कर देनी है और उसको जो है पकने के लिए रख देना है। ठीक है, 10 से 15 मिनट हमारे लगेंगे। हमारी चिकन है ना बहुत अच्छी तरीके से, अगर आपके घर में कोई इफ्तार पार्टी हो या फिर कोई आपको किसी घर इफ्तार भेजना हो तो आप इस टाइप की चीज़ें, हम सोचते हैं कि हमारा मेनू ज़्यादा हो और मिनी मिनी सी चीज़ें बन जाए जो कि हम ईजिली हर किसी को दे सकें। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारी चिकन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ड्राई कर लेना है, सिंपली ठंडा करने के बाद उसको हमने इसका रेशा कर लिया। ये देखिए रेशा करके हमने इसको रख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है, हमें एक पैन ले लेना है। उसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब जो है घी को ऐड कर देना। उसके साथ 1 टेबल स्पून जीरा ऐड कर देना। जीरा जैसे ही कड़कड़ाने लगे 1 कप के करीब चॉप की हुई प्याज और 1 कप के करीब चॉप की हुई शिमला मिर्च ऐड कर देनी है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है। मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के साथ साथ जो है हमें ये करना है 1 टेबल स्पून चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका वो ऐड कर देना। बस फाइनली उसके बाद कर देना है मिक्स मिक्स मिक्स। उसके बाद हमें कर देना है ऐड इसके अंदर तंदूरी शटर किया हुआ चिकन, और उसके बाद मिक्स करने के बाद अच्छे से हम इसको कुक कर लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट। उसके साथ जो है अब हमें ये करना है कि हमें कोयले को जला लेना है और अच्छी सी स्मोक दे देनी है ताकि हमारी तमाम वेजिटेबल्स के अंदर अच्छे से स्मोक आ जाए। अब नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है कि एक हाफ कप के करीब हमने ले लिए मायोनीज, 1 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून हमने सिरका ऐड कर दिया। 2 टेबल स्पून के करीब जो है हमने केचप ऐड कर दिया। 1 पिंच सॉल्ट ऐड कर दिया और 1 टीस्पून के करीब जो है कुटी हुई लाल मिर्च। बस उसके बाद जो है 1 टीस्पून जो है हमने मस्टर्ड सॉस ऐड कर दिया और मिक्स कर लें। ज़बरदस्त सा सॉस है जो हमारा रेडी हो गया। उसके बाद हमें अगेन नेक्स्ट स्टेप की तरफ ये जाना है कि हमें 2 कप के करीब जो है कैबिज ले लेनी है चॉप की हुई। उसके अंदर जो है हाफ कप के करीब मायोनीज ऐड कर देनी है। 1 पिंच सॉल्ट ऐड कर देना है और 1 टीस्पून के करीब जो है काली मिर्च को ऐड कर देना है। बस मिक्स कर लेना। ज़बरदस्त सी जो है मायो कैबिज सैलेड जो है रेडी हो जाएगी। उसके बाद जो है हम अपने डो को चेक कर लेते हैं। डो हमारा देखिए कितना अच्छी तरीके से जो है रेडी हो गया। अगेन हम जो है इसको दोबारा से गूंद लेंगे, बाउल से निकाल लेंगे। उसके बाद हमें ये करना है कि अपने डो को 2 हिस्सों में जो है हम कर लेंगे। ठीक है, ताकि हम इजीली इसको कवर कर सकें। ड्राई आटा ले लेंगे, अच्छे से पेड़ा बना लेंगे और उसको नॉर्मली रोटी की तरह बेल लेंगे। बस लेकिन रोटियां हमें ऐसी बनानी है कि हमारी रोटी मोटी होनी चाहिए। तकरीबन उसकी जो लेयर हो वो 1/2 इंच के करीब लाजमी हो। ये देखिए इतनी मोटी आपको बना लेनी है। उसके बाद कोई भी कैप ले लेना है, उससे आपको गोल गोल राउंड राउंड कट कर लेना है। ठीक है, इसी तरीके से हमें तमाम के तमाम जो है ब्रेड को कट कर लेना है। ठीक है ना,
तो ये देखिए बहुत जल्दी से हमारी तमाम ब्रेड जो है कट हो चुकी है। अब हमें ये करना है कि जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमें वो निकाल के अलग कर लेना है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्ती रेडी हो गई। अब हमने पेन ले लेना है, अच्छे से गर्म कर लेना और बिल्कुल लो फ्लेम के अंदर आपको अपनी ब्रेड को रखनी है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर ये बहुत ज़बरदस्ती फूल जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएगी। तो ये हमारे तमाम के तमाम पॉकेट्स जो है बन के रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से हम तमाम के तमाम जो है पॉकेट बना के रख लेंगे। तो ये देखिए हमने तमाम जो है रेडी करके रख लें। बहुत ही जल्दी बनते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती और इसी तरीके से आप घर में बनाएंगे तो आपकी बहुत ही लो बजट के अंदर काफ़ी सारे आप जो है मिनी पॉकेट्स ईजिली बना सकते हैं। अब हमें ये करना है, एक पॉकेट ले लेना, अच्छे से इसको ठंडा करने के बाद ही आपको उसको थोड़ा सा जो है कट कर लेना है बिल्कुल पॉकेट की शेप में। उसके बाद आपको जो क्या करना है, बीच में से आपको नाइफ से अपनी इस तरीके से कट कर लेना है। ज़्यादा आपको कट नहीं करना, सिर्फ इसकी शेप इतनी ओपन करनी है कि हमारे पॉकेट बन के रेडी है। उसके बाद आपको ऐड करना है 1 टेबल स्पून के करीब जो है हमने जो सॉस तैयार करा था वो ऐड कर देना है। डबल रोटी को मच कर देना है। उसके बाद हमने 1 टेबल स्पून के करीब जो है केचप ऐड कर देना है। इसी तरीके से उसको मच कर देना। उसके बाद हमने कैबेज सैलेड इसके अंदर ऐड कर देनी है 1 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद जो है फाइनली हमें तंदूरी चिकन की जो फीलिंग थी वो इसके अंदर ऐड कर देनी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक इतनी खूबसूरत इसकी बनती है। तो बस इसी तरीके से हमने तमाम के तमाम जो है तंदूरी मिनी पॉकेट को रेडी कर लिए। तो बस व्यूअर्स, घर में हो अफ्तार पार्टी या कहीं अफ्तार भेजना हो तो इस तरीके से आप बहुत सारे जो है मिनी पॉकेट्स बना के रख सकते हैं। मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो व्यूअर्स, आपको हमारी न्यू रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।